सुनील दत्त को कभी करनी पड़ी थी बस में कंडक्टरी। रेडियो जॉकी की नौकरी करते मिला था फिल्मों में काम। एक साधारण व्यक्ति से स्टार अभिनेता, फिल्म निर्देशक, निर्माता और राजनीति तक पहुँचे सुनील दत्त की 25 मई को डेथ एनिवर्सरी था। दत्त अपने अभिनय से प्रशंसकों के दिल पर अमिट छाप छोड़ने वालों में से एक है। वो असाधारण प्रतिभा के धनी थे। साथ ही उन्होंने समाज सेवक बनकर समाज के ज़रूरतमंदों की सेवा भी की। सुनील दत्त राजनीति में उतरकर केंद्र की सत्ता में मंत्री पद भी रहे। इस अवसर पर जानिए उनके जीवन के बारे में कुछ अनसुनी बातें। बलराज दत्त था बचपन का नाम। अभिनेता सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को झेलम जिले के खुर्द, अब पंजाब पाकिस्तान में गांव में हुआ था। बहुत कम ही लोगों को पता है कि उनका बचपन का नाम बलराज दत्त था। सुनील दत्त का बचपन काफ़ी संघर्षों में बीता। जब वो मात्र 5 साल के थे तभी उनके पिता दीवान रघुनाथ दत्त का निधन हो गया था। उनकी परवरिश का दायित्व तो माँ कुलवंती देवी पर आ गया। जब वो 18 साल के थे तब भारत पाक विभाजन के दौरान पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़क गई। उस समय उनके पिता के मुसलमान दोस्त याकूब ने उनके परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उनका परिवार बाद में पंजाब के यमुना नगर में यमुना नदी के तट पर बसे एक छोटा सा गांव मंदोली में आकर बस गया, जो अब हरियाणा में स्थित है। बाद में वो अपनी मां कुलवंती देवी दत्त के साथ लखनऊ चले गए और वहीं से स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद वो मुंबई चले गए, जहां उन्होंने स्नातक के लिए जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उन्हें मुंबई वेस्ट की बसों में कंडक्टर की नौकरी कर ली। वहां से शुरू हुआ उनका सफ़र। जिस मुकाम तक पहुंचा वो काफ़ी प्रेरक है। रेडियो जॉकी से शुरू किया करियर। सुनील दत्त ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक एड एजेंसी में नौकरी करने लग गए, जहां से उन्हें सिलोन रेडियो जॉकी बनने का मौका मिला। उद्देश्यक के रूप में काम करते हुए वो काफ़ी मशहूर भी हुए। एक सफल उद्देश्यक के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद सुनील कुछ नया करना चाहते थे और उनकी रुचि अभिनय करने में अधिक थी। उन्हें जल्द ही 1955 में बनी फिल्म रेलवे स्टेशन में ब्रेक मिल गया। यह उनकी पहली फिल्म थी, जिसके बाद साल 1957 में आई मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। इस फिल्म के दौरान सुनील दत्त को नरगिस से प्यार हुआ और वर्ष 1958 को दोनों विवाह के बंधन में बन गए। सुनील दत्त ने अपने 40 साल लंबे फिल्मी करियर में 50 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से 20 में विलेन का किरदार निभाया। डकैतों के जीवन पर बनी उनकी बेहतरीन फिल्में मुझे जीने दो उन्हें वर्ष 1964 को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी दिलवाया। वर्ष 1966 में उन्हें फिर से खानदान फिल्म के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1950 के आखिरी वर्षों से लेकर 1960 के दशक तक उन्होंने हिंदी फिल्म जगत की कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, गुमराह, वक्त, खानदान, पड़ोसन और हमरास आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। फिल्म निर्माण में आजमाया हाथ। सुनील दत्त ने वर्ष 1963 में प्रदर्शित फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के जरिए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाए। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं रही। इस फिल्म के बाद सुनील दत्त ने फिल्म मुझे जीने दो का निर्माण किया। यह फिल्म डाकुओं के जीवन पर आधारित थी। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। सुनील दत्त ने वर्ष 1971 में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म रेशमा और शेरा का निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म में उन्होंने भूमिका भी निभाई। यह एक पीरियड और बड़े बजट की फिल्म थी, जिसे दर्शकों ने नकार दिया। निर्माता और निर्देशक बनने के बाद भी सुनील दत्त अभिनय से कभी ज़्यादा समय के लिए दूर नहीं रहे। उन्होंने हीरा, प्राण जाए पर बचन ना जाए, नागिन, जानी दुश्मन, मुकाबला और शान जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 1970 के दशक में पंजाबी धार्मिक फिल्मों की एक श्रृंखला में भी अभिनय किया, जिनमें मन जीते जग जीते, सुख भजन तेरा नाम और सत श्री अकाल आदि प्रमुख हैं। फिल्म राखी के साथ अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च किया। सुनील दत्त ने वर्ष 1981 की फिल्म राखी से अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म थी। हालांकि फिल्म की रिलीज से कुछ समय पहले उनकी पत्नी नरगिस का कैंसर बीमारी से निधन हो गया था।
उन्होंने अपनी पत्नी नरगिस की याद में कैंसर पीड़ित रोगी के लिए इलाज नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की। भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया। राजनीतिक सफर की बात करें तो 1984 में सुनील दत्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उसी वर्ष मुंबई उत्तर पश्चिम से पहली बार लोकसभा में सांसद चुने गए। उन्होंने वर्ष 1989 और 1991 के आम चुनावों में अपनी लोकसभा सीट की सुरक्षित रखा। दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त के खिलाफ मुकदमे के कारण वर्ष 1996 और 98 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने 99 और 2004 के चुनावों में अपनी लोकसभा सीट को बरकरार रखा। सुनील दत्त को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार वर्ष 2004 से 2009 में युवा मामलों और खेल मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया। सुनील दत्त का निधन 25 मई 2005 को मुंबई में पाली हिल बांद्रा स्थित बंगले पर हृदय गति बंद हो जाने के कारण हुआ। धन्यवाद।